एक सरसब्ज वो शादाब वादी में, जहाँ नरम नरम घास कालीन की तरह बिछी हुई थी और फूलों की खुशबू हवा में घली रहती थी, एक नन्ही सी सफ़ेद खरगोश रहती थी। इसका नाम रोज़ी था। रोज़ी नहायत चंचल, तजस्सुस से भरपूर और ख्वाब देखने वाली खरगोश थी। इसकी आंखें नीली झील की तरह चमकती थीं और उसके कान हमेशा किसी नई आवाज़ की तलाश में खड़े रहते थे। रोज़ी को सबसे ज़्यादा पसंद रंग थे। वो रंगीन तितलियों के पीछे दौड़ती, फूलों को गौर से देखती और आसमान पर नमूदार होने वाली कौस कुज़ह को हैरत से तकती रहती। दादी उम्मा उसे अक्सर एक कहानी सुनाया करती थीं। कहीं दौर पहाड़ियों के पार एक कौस कुज़ह का बाग है, जहाँ सातों रंग जिंदा हैं और जो भी वहाँ सच्चे दिल से जाए वो खुशी और उम्मीद लेकर लौटता है। रोज़ी के दिल में ये बात घर कर गई थी। वो इस बाग को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। एक दिन वादी में अजीब सी उदासी फैल गई। आसमान पर बादल छा गए, फूल मुरझाने लगे और परिंदों की चहचहाहट कम हो गई। सब जानवर परेशान थे। पता नहीं खुशी कहाँ चली गई है। एक गलहरी ने कहा, हर चीज़ बेरंग सी लग रही है। एक हरन ने आ भरी। रोज़ी ने इर्द-गिर्द देखा। वाकई रंग जैसे गायब हो रहे थे। उसे दादी उम्मा की कहानी याद आ गई। उसने दिल में ठान लिया, मैं कौस कुज़ह के बाग को तलाश करूंगी और वादी में खुशी वापस लाऊंगी। अगली सुबह रोज़ी ने एक छोटा सा थैला लिया। इसमें गाजर, पानी और दादी की दी हुई दुआ रखी और रवाना हो गई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक समझदार कछुए से हुई। कहाँ जा रही हो नन्ही खरगोश? कछुए ने पूछा। कौस कुज़ह के बाग की तलाश में, रोज़ी ने एतमाद से कहा। कछुआ मुस्कुराया, याद रखना, सब्र और हिम्मत के बगैर कोई ख्वाब पूरा नहीं होता। रोज़ी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। जल्द ही वो एक घने जंगल में दाखिल हुई, जहाँ रोशनी कम और दरख्त बहुत ऊंचे थे। रोज़ी को डर लगा, मगर उसने खुद से कहा, मैं बहादुर हूँ और मेरा मकसद नेक है। अचानक एक नन्हा परिंदा झाड़ी में फंस गया। मदद करो, वो चीखा। रोज़ी ने फ़ौरन शाखें हटाईं और परिंदे को आज़ाद किया। जैसे ही परिंदा आज़ाद हुआ, जंगल में हल्का सा सब्ज रंग चमकने लगा। रोज़ी हैरान रह गई। उसे महसूस हुआ कि नेकी करने से रंग वापस आ रहे हैं। आगे एक गहरा और खामोश दरिया था। पल टूट चुका था। रोज़ी सोच में पड़ गई। तब एक चालाक ओटर सामने आया। अगर तुम मेरा खौफ दूर करो तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा, ओटर बोला। रोज़ी ने मुस्कुराकर कहा, डर तो सबको लगता है, मगर हम एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। ओटर को हौसला मिला। उसने रोज़ी को अपनी पीठ पर बैठाया और दरिया पार करवा दिया। अचानक पानी में नीला रंग चमक उठा। आखिरकार रोज़ी एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंची। यहाँ सब कुछ खामोश था। चोटी पर एक दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा दिल ही कौस कुज़ह के बाग में दाखिल हो सकता है। रोज़ी ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं ये बाग सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए चाहती हूँ। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। सातों रंग फूलों, दरख्तों और रोशनी की सूरत में हर तरफ फैले हुए थे। सरख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, नीलगों और जामनी सब जिंदा महसूस हो रहे थे। एक नर्म सी आवाज़ आई, रोज़ी, तुमने हिम्मत, मेहरबानी और सच्चाई का सबूत दिया है। ये रंग अपने साथ ले जाओ। रंग रोशनी बनकर रोज़ी के दिल में समा गए। जब रोज़ी वापस वादी में पहुंची तो जहाँ जहाँ वो चलती गई, रंग फैलते गए। फूल खुल उठे, परिंदे गाने लगे और जानवर खुशी से झूम उठे। सब ने रोज़ी को घेर लिया। तुमने हमें खुशी वापस दी, सब ने कहा। रोज़ी मुस्कराई और बोली, खुशी रंगों में नहीं, अच्छे दिल में होती है। सबक मेहरबानी, हिम्मत और दूसरों के लिए सोचने वाला दिल दुनिया को फिर से रंगीन बना सकता है। और यूं रोज़ी खरगोश कौस कुज़ह के बाग की कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई।